और मुझे ये बात पता थी बचपन में, एक दिन में 1 मिनट का रुपया कमाऊंगा। इस भावी इच्छा के लिए मैंने 22 बरस तक अखबार नहीं पढ़ा भाई, 22 वर्षों तक टीवी नहीं देखा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे 22 बरस पहले बोला था, बेटा जो टीवी देखते हैं वो टीवी में कभी नहीं आते, और जो टीवी में आते हैं वो कभी टीवी देखते नहीं। अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंका, पिछले 22 बरस जीवन के सिर्फ निर्माण में लगाए, कई चीजों का बलिदान किया। क्या 20 बरस की उम्र में दोस्तों के साथ घूमने की उम्र नहीं है? क्या हंसती और मस्ती की उम्र नहीं है? क्या जिंदगी को बिंदास जीने की उम्र नहीं है? लेकिन नहीं, उस वक्त मैं लोगों को अपना मार्केटिंग प्लान शेयर कर रहा था भाई। उस वक्त मैं लोगों को कहता था मैं ग्रो करूंगा, तुम भी मेरे साथ ग्रो करो भाई। अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी। एक बच्चा था, एक बच्चा, उसे $5 का टिकट बेचना था। क्या करना था उसे? $5 का टिकट बेचना था। तो वो जाता है और अजनबियों से मिलता है, और अजनबियों से मिलते मिलते अचानक एक अंकल से मिलता है और उसको कहता है, सर मेरे पास एक बहुत महंगा गैजेट है, आप अगर उसे ले लेंगे तो मेरी गरीबी मिट जाएगी। वो $2000 का गैजेट है, क्या आप खरीद के मेरी मदद करेंगे? नहीं बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है बेटा, मैं इतना नहीं खरीद सकता। ओहो अंकल, चलिए क्षमा करिए, माफ करिए, ये $5 का एक टिकट भी मेरे पास है, क्या आप इसे, हाँ ये दे जा तू साला, ये दे जा, लेकिन तो 2000 की पर्ची मेरे पास, ये दे जा तू, ये उसे बेचना ही $5 का टिकट था। 2 कहानियां सुनाई रे भाई। पुष्पाओ क्या समझे भाई, क्या समझे? जिंदगी में जब भी सामने वाले की साइकोलॉजी पे अटैक अगर कर दिया, तूफान मचेगा, तूफान। एक बेटी ने अपने बाप को चिट्ठी लिखी। अब ये कहानी चल रही है, इससे कुछ समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मम्मी पापा, भगवान की कृपा से आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। बस थोड़े दिनों पहले मेरे हॉस्टल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ी आग में जल गई, तो थोड़ी सी तकलीफ थी। वो जब तकलीफ हो गई कि मेरे यहाँ आग लग गई, तो एक लड़के ने मुझे आश्रय दिया, उसके अपार्टमेंट को उसने मुझे रहने के लिए दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रकृति ने मुझे मदद की, मैं ठीक हूँ। जब मैं उसके अपार्टमेंट में रहती थी तो मैं उससे मिलती जुलती थी, उसके जो बीमारी का इन्फेक्शन था वो मेरे भी इन्फेक्शन आ गया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। और मैं आपको ये बताऊं आने वाले टाइम पे कि मैं उससे शादी करूंगी, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं, इसलिए वो प्रेगनेंसी दुनिया को पता चले उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं उससे शादी करने वाली हूं। बाकी सब ठीक है। और आप इस बात को जानकर खुश होंगे कि आप नाना नानी बनने वाले हैं। आप और हम बहुत खुश होंगे जब मैं उससे शादी करूंगी, ये खबर मैं आपको देने वाली हूँ। बाकी सब ठीक है। और आप बताओ आपके यहाँ कैसा चल रहा है? मेरे यहाँ सब ठीक है। और मैं आपको जानकारी दूं, मेरी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है। बस एक टॉपिक था कि मेरे एग्जाम थे और मैं केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई, ये बात मुझे आपको बतानी थी। और सच बताऊं तो मुझे बात सिर्फ यही बतानी थी कि मैं केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई, उससे पहले की सारी बातें बेकार थी, वो सब झूठ थी। बताना सिर्फ ये था कि मैं केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई, ना आग लगी, ना मैं खिड़की से कूदी, ना मेरे को कोई लड़का मिला, ना कोई इन्फेक्शन हुआ, बस मैं फेल हो गई। उस चिट्ठी में उसे सिर्फ एक बात बतानी थी कि मैं केमिस्ट्री में फेल हो गई। अब मुझे तो आप ये बता दो, इस सूचना को आते आते, चिट्ठी में जब ये सूचना चल रही थी, इस खबर तक पहुंचते पहुंचते उन माँ बापों को इस बात से तकलीफ होने वाली थी क्या कि ये केमिस्ट्री फेल हो गई। उसमें इतने बम फोड़ चुकी थी वो पहले, इतने बम कि वो लास्ट में तो सूतली भी नहीं, वो लक्ष्मी छाप भी नहीं था उनके लिए कि अरे भाई लक्ष्मी कोई बात नहीं, तू फेल हो गई तो बाकी तो सब पहले वाला कि नहीं, पहले वाले मस्त रहो, पहले वाले कोई टेंशन नहीं। चोट वहां करनी होगी जहां से गंगोत्री निकलती है। ये गरीबी मिटती कहां से है? वो कौन सी हिस्सा है, वो कौन सी जगह चोट करनी होगी जहां से कुछ बड़ा होगा? क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ ऐसा करता है, उपाय सही करता है, उसको लोग पागल कहते हैं। जब अपने होंठ फटते हैं ना सर्दी गर्मी में, तो सारी दुनिया इधर इलाज करती है, इधर बोरोप्लस, इधर वेस्लिन, इधर चिपस्टिक लिपस्टिक लाली पाउडर सब इधर, और कुछ नादान सरसों का तेल इधर। तो लोग कहते हैं तेरा फट कहां रहा है, तू लगा कहां रहा है, इनका कनेक्शन क्या है तेरा? हम कहते हैं फुल कनेक्शन है बाबा, फुल कनेक्शन है, इधर लगाए हुए के होठ कभी नहीं फटते। मतलब जब भी जीवन में अमीर बनने का उपाय करोगे रे, वो थोड़े से लोग हैं जग में जो अमीर बनने का सच्चा उपाय करते हैं, बाकी तो पता ही नहीं है। जुम्मन एक दिन घोड़े पे बैठ के जा रहा था, लोगों ने पूछा भाई कहां जा रहा है? रामपुर जा रहा हूं। तो जनता ने कहा कि ये रास्ता तो रामपुर नहीं जाता है, तो शामपुर जाता है। तो जुम्मन ने बोला मुझे भी पता है।
तो लोगों ने पूछा फिर तेरे को पता है तो तू जा क्यों रहा है? दिया मेरा जीवन बदल गया। उसने बोला भाई घोड़े से बहस कौन करे, जिधर ले जाए उधर से। लेकिन पिछले 1000 वर्षों में जो तकलीफ देखी, हर चीज में जीवन में कॉम्प्रोमाइज, हर चीज में छोटा सोचना, हर चीज में अपने आप को धोखा देना। एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी देखो आप, कैसा कॉम्प्रोमाइज करता है। शादी हो गई, हीरो होंडा मिल गई, पत्नी को पीछे बिठा लिया और जयपुर की गलियों में घूम रहा है। 2 साल बाद एक बच्चा पीछे डाल लिया, एक और बच्चा टंकी पे डाल लिया, एक और बच्चा डिग्गी में डाल लिया। कितने डालेगा? कार ही ले ले रहे। नहीं, पार्किंग की जगह नहीं है। अरे तेरी पार्किंग मिल जाएगी, तू ले तो सही, लेकिन नहीं। जो मजा फटफटी में है, अरे जिसको फटफटी से इतनी मोहब्बत हो जाए वो मर्सिडीज के बारे में ऐसे बिदकेगा जैसे लाल कपड़ा सांड को दिखा दिया। एक्सपीरियंस लर्निंग का एग्जाम्पल। एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां थी, और ज्ञानी था वो जबरदस्त। तो एक दिन नाव में बैठकर जा रहा था, तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला, इसके हालात फटे पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूँ इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 4 आने जिंदगी खराब। भाई साहब ठीक है। आगे थोड़ी सी नाव और गई, कुतुब मीनार देखा है? नहीं भाई साहब। तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं भाई साहब। तेरी 12 आने जिंदगी खराब। इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है? कि नहीं, तेरी 16 आने खराब। तेरी 16 आने खराब। जहां किताब काम में आएगी वहां किताब आएगी, लेकिन जहां अनुभव काम में आएगा वहां अनुभव आएगा भाई। एक पिता पुत्र थे, 100 ऊंट थे, रोज जाते थे, कहीं ना कहीं डेरा डालते थे, आगे बढ़ते थे। एक दिन एक ऊंट के खूंटे और रस्से नहीं थे, तो रात को बांधते टाइम बेटे को बोला बाप ने, रे बेटा इसका वो खूंटा और रस्सी तो गुम गई है, तो ऐसा करना, इसको बिठाना, इसके गले में से 4 लपेटे यूं मारना और पत्थर को पत्थर से टकरा देना। कर दिया। दूसरे दिन सुबह रवाना हो गए। आपने आधे रास्ते जाकर देखा तो उसने बोला, अरे बेटा 99 कैसे हैं? कि एक कहां रह गया? कि बापू एक वही रह गया दिखता है जिसको रात को बांधा था। तो क्यों रे, तूने उसको खोला नहीं था क्या? क्या बांधा ही नहीं था तो खोलूंगा कैसे? अरे बांधा नहीं था ये नहीं है, उसको ये लग रहा है कि मैं बंध गया। तू जा वापस, वो वहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऊंट है, ऊंट। तो वापस गया, देखा तो वो वहीं बैठा था। उसने 4 लपेटे उल्टे मारे, पत्थर को पत्थर से टकराया तो खड़ा हो गया, क्योंकि वो ऊंट है। और ये कहानी ऊंट की रहने देना, आप दिल पे मत लेना। एक पायलट था, एक को पायलट था। हवाई जहाज में बैठते ही पता चल गया कि फ्लाइट में प्रॉब्लम है, इसमें 30 मिनट लगेंगे इसको उड़ने में। और सारे यात्रियों को एक खबर मिलती है वो दिमाग खराब उनका होगा। तो पायलट ने कहा क्या करे क्या करे। जितने में को पायलट अनाउंसमेंट करता है, हमें बहुत खेद है ये बताते हुए कि फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी हो गई जिसकी वजह से फ्लाइट 6 घंटे देरी से उड़ेगी। कृपा करके आप हमें कोऑपरेट करिए, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कट। और उसने साले मरवाएगा रे, तू 6 घंटे कौन बोला था तेरे को दिमाग खराब है तेरा? 6 घंटे कहाँ लगेंगे ना? सर आप 10 रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स रिलैक्स। 2 मिनट 3 मिनट के बाद वो फिर अनाउंसमेंट करता है, आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि हमारी जो तकनीकी खराबी थी फ्लाइट में लगभग रिकवर हो चुकी है। अब मात्र 30 मिनट में हम लोग फ्लाई कर जाएंगे रात, और हम लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। तो सारे खेल वाह 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 30 मिनट में। अगर इन कलमों को ये बताया जाता कि फ्लाइट 30 मिनट देरी से उड़ेगी तो ये सारे तांडव मचा देते। जब इनको 6 घंटे से 30 पे लाए, अब सही है। अब क्या समझे भाई लोगों? तैरने के लिए कितनी किताबें पढ़ना चाहिए? रंग कौन सा होना चाहिए? वजन कितना होना चाहिए? कि इन सब का तैरने से कोई संबंध नहीं, बस कूदने की हिम्मत होनी चाहिए पानी में। ये चाहिए, कूद जा भाई, कूदने की हिम्मत चाहिए।